बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान समेत देश के अलग-अलग कोनों और बैरूने ममालिक के अंदर भी मुल्क के साबिक राष्ट्रपति मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उनकी यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। दरअसल मरहूम अब्दुल कलाम साहब की जो शख्सियत है, उनके जीवन के और उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इंसान उनको अपना ले और उन पर अमल कर ले, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब है। मैं यही सोचकर आज आपके सामने मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी के कुछ नमूने और कुछ पल जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे याद है कि एक मर्तबा एक अंग्रेज़ ने किसी बच्चे से ये कहा था कि आप कलाम साहब के बारे में एक सेंटेंस, एक जुमले के अंदर उनकी शख्सियत के बारे में बताएं। तो उस बच्चे ने बहुत ही शानदार जवाब दिया और वो कहा था उस बच्चे ने कि वो एक साधारण इंडियन है। वो बहुत ही सादा और साधारण इंडियन होने के साथ-साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो काबिल तशरीह नहीं है, जिनके बारे में कोई एक्सप्लेन या एक्सटर्नल नहीं किया जा सकता। यानी अगर उनकी शख्सियत के किसी भी पहलू को आप उजागर करना चाहेंगे, तो जब तक उनकी जो ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर आखिर वक़्त तक, जब तक वह इस दुनिया से नहीं चले गए, उनकी ज़िंदगी का हर पहलू, हर इंसान के लिए मैं समझता हूँ कि वो प्रेरणा देने वाला है, तरग़ीब देने वाला है और उसको इंसानियत की राह की तरफ लेकर जाने वाला है। मुझे याद है कि एक मर्तबा कलाम साहब के, जिस तरह हम सब के स्टूडेंट लाइफ में दोस्त होते हैं, उनके भी एक दोस्त थे जो अपनी क्लास के अंदर जो है कलाम साहब के साथ क्लासरूम की पहली बेंच में बैठा करते थे, राम प्रसाद शास्त्री के नाम से। और वो अपने वक्त के, अपने ज़िले के जो मुख्य पुरोहित होते हैं, उनका बेटा था वो। जब मास्टर साहब को ये पता चला कि कलाम साहब मुख्य पुरोहित के बेटे राम प्रसाद शास्त्री के साथ बैठे हुए हैं, तो वो गज़बनाक हो गए, वो खफा हो गए और वो चिल्लाते हुए आए और कलाम से ये कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम पुरोहित के बेटे के साथ बैठे हो, यहाँ से उठो और क्लासरूम की पिछली बेंच के पास जाकर बैठ जाओ। कलाम साहब चूँकि उस्ताद थे, बात माननी ज़रूरी थी। कलाम साहब उठे और क्लासरूम की आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गए। लेकिन उनका वो बैठना हम सब के लिए, मैं समझता हूँ कि प्रेरणादायक है। वो इस माने कर कि जब उन्होंने ये ठान लिया कि अब मुझे क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बिठा दिया गया है, तो उसी वक्त उन्होंने ये दिल के अंदर अहद किया, एक संकल्प लिया कि मैं इस क्लासरूम की पिछली और आखिरी बेंच पर बैठकर भी मुल्क के लिए वो काम करूँगा जो किसी और ने नहीं किया। आपने देखा होगा कि ये वही शख्स है जिसको एक उस्ताद क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बिठा रहा है, ये सोचकर कि वो राम प्रसाद शास्त्री की बराबरी ना करे, वो पुरोहित की बराबरी ना करे, उसके बेटे की बराबरी ना करे। लेकिन कलाम साहब ने आखिरी बेंच पर बैठकर क्लासरूम के मुल्क के लिए वो काम किया जो किसी और ने नहीं किया। मुझे याद है कि कलाम साहब से जब एक विद्यार्थी ने, एक बच्चे ने ये कहा कि आप हमें कुछ ऐसे टिप्स दे दें, आप हमें कुछ ऐसे उसूल, ज़ाब्ते और कानून बता दें, कुछ ऐसे गुर दे दें, कुछ ऐसे गुण दे दें जो हमारी ज़िंदगी को ऐसे रास्ते की तरफ ले जाए जहाँ कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हों। तो कलाम साहब ने 4 टिप्स ऐसे दिए, मैं समझता हूँ कि वो टिप्स हमारे लिए, आपके लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो रहती दुनिया तक काम करेंगे, उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। उन्होंने टिप्स देते हुए ये कहा कि सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी का
टारगेट तय करना है, आपको अपनी ज़िंदगी का एम तय करना है, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करना है। ये पहला उसूल बताया। और साथ ही क्या कहा कि जब आपका एम तय हो जाए, जब आपका हदफ तय हो जाए, जब आपका टारगेट तय हो जाए, जब आपका निशाना तय हो जाए, तो उसके बाद आपने इल्म हासिल करना है। जहाँ तक मुमकिन हो ज्ञान का भंडार अपने अंदर जमा करना है। और जब ज्ञान का भंडार जमा हो जाए, आपके अंदर भरपूर इल्म आ जाए, तो उसके बाद क्या करना है? तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई कि वो ये बताई कि आपने सख्त से सख्त मेहनत करनी है। जितनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त आप कर सकते हैं, वो कड़ी मेहनत और मशक्क़त कीजिए। और चौथा टिप्स जो बहुत ही मायने रखता है हम सब के लिए, ख़ासकर ऐसे दौर में जिस दौर के अंदर स्टूडेंट्स के लिए आप देखते होंगे अखबारात के अंदर, टेलीविज़नों के अंदर, सोशल मीडियाज़ के अंदर कि बच्चे जो है कभी न कभी किसी न किसी वजह से मायूस होकर, कभी अपनी पढ़ाई को लेकर मायूस होते हैं, कभी असातिज़ा या टीचर्स के टॉर्चर से जो है परेशान होते हैं, या साथियों के साथ जो है बदसलूकी जो उनके साथ की जाती है उसको लेकर वो परेशान होते हैं, तो उसकी वजह से या तो वो सुसाइड वाला कदम उठाते हैं या अपनी जीवन लीला जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो ऐसे वक़्त में जो उनका चौथा टिप्स है, वो ये है कि कभी भी आप अपना हौसला मत हारना, कभी भी आप अपनी हिम्मत मत हारना। ये जो चौथा टिप्स है, मैं ये समझता हूँ कि रहती दुनिया तक उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीखने की तमन्ना रखते हैं, जो कुछ बनने की तमन्ना रखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे की मंजिल तय करना चाहते हैं, उनके लिए ये चौथा टिप्स बहुत ही मायने रखता है। तो ये 4 चीज़ें जिसके अंदर जो है एम तय करना, अपना टारगेट तय करना, उसके बाद जो है इल्म हासिल करना, उसके बाद कड़ी मेहनत करना, फिर उसके बाद अपनी हिम्मत और हौसले को ना हारना। ये वो चीज़ें थी कलाम साहब ने वो गुर दिए इंसानों को, वो गुर दिए स्टूडेंट्स को, वो गुर दिए पढ़ने और पढ़ाने वालों को कि अगर इन गुर्स को, इन टिप्स को अपना लिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जहाँ कामयाबी की तरफ जाएगी, हमारी ज़िंदगी जहाँ सफलता की तरफ जाएगी, उसके साथ-साथ हम ज़िंदगी के अंदर एक आला इंसान बन सकते हैं, अहम इंसान बन सकते हैं, बड़े इंसान बन सकते हैं। हमारा भी शुमार उन लोगों में होगा, जिस तरह आज कलाम साहब इस दुनिया में बेशक नहीं हैं, मरहूम हैं, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं। कलाम साहब की ज़िंदगी का जिस तरह के मैंने पहले ज़िक्र किया कि उनका हर लम्हा हमारे लिए कीमती है, उनकी हर बात हमारे लिए कीमती है। मुझे याद है कि कलाम साहब जिस परिवार से आते हैं, जिस फैमिली से आते हैं, वो आर्थिक रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर थी। माली एतबार से उनका जो बैकग्राउंड था, वो कुछ ज़्यादा मज़बूत नहीं था। यही वजह है कि एक वो शख़्स जो एक वक़्त में मुल्क का राष्ट्रपति है, लेकिन उसने वो वक़्त भी देखा जब उसने अखबार बेचा। लेकिन अखबार बेचना ही मकसद नहीं था, बल्कि जब वो अखबार बेचते थे, उस दौरान अखबार बेचते-बेचते वो तमाम अखबार को एक ही दिन में पढ़ डालते थे। रोज़ाना का यही मामूल था उनका। इसी तरह मुझे याद है कि चूँकि वो मैंने जिस तरह के बताया कि आर्थिक रूप से उनका कमज़ोर होना कई बार उनको जो है बहुत सारी चीज़ों में पीछे ले जाता था। लेकिन उनकी जो हिम्मत है, उनका जो हौसला है, वो हमेशा उन्हें आगे ले जाता रहा। एक मर्तबा एक टीचर ने ये ऐलान किया कि जिन स्टूडेंट्स को अपना हिसाब-किताब, अपना मैथमेटिक्स ठीक करना हो, वो अगर क्लासेस अटेंड करना चाहें, फ्री क्लासेस, तो वो रात के 3 से लेकर 4 बजे तक का वक़्त है, वो आएँ और हमारे पास फ्री क्लास की सहूलत ले सकते हैं। कलाम साहब चूँकि जो उनकी बाहर की कीमत थी पढ़ाई की वो दे नहीं सकते थे, तो कलाम साहब हमेशा मामूल से जो है ढाई बजे उठते, तैयार होते और 3 से लेकर 4 बजे तक वो रोज़ाना जब तक वो पढ़ाई ख़त्म ना हो गई, क्लासें अटेंड करते रहे। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जब तक वो क्लासें चली, उन्हें अटेंड किया और मैथमेटिक्स के अंदर एक नाम कमाया। कलाम साहब को भारत जो है, भारत के लोग, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ एक राष्ट्रपति होने की हैसियत से याद किया जाता है, वहीं उनको मिसाइल मैन के रूप से भी याद किया जाता है। किसी वक़्त में
जनाब कलाम साहब सरकार के आला अवार्ड से नवाजे गए, जिसमें पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। इस तरह के मुख्तलिफ अवार्ड्स जो हैं उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पाए हैं। मैं समझता हूँ कि एक वक्त वो भी था जब वो इसरो के डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया और अपने वक्त के अंदर जो उन्होंने मुल्क के लिए मिसाइल देने के तौर पर काम किया वो किसी और ने नहीं काम किया। आज हमारा नौजवान कलाम साहब की ज़िंदगी से काफ़ी दूर हो गया। कलाम साहब की ज़िंदगी को ना पढ़ के हमारा नौजवान आज जो है नशों के दलदल में जा रहा है। आज हमारा नौजवान दड़े और सट्टे और जुए की तरफ जा रहा है। आज हमारा नौजवान फ़िल्म और गानों की तरफ जा रहा है। आज हमारा नौजवान वो काम कर रहा है जो कलाम साहब ने नहीं किए और फिर ये उम्मीद करता है कि मैं मुल्क के लिए मिसाल बनना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिन नौजवानों को अपना आइडियल उन लोगों को बनाना है जिसको वो चाहते हैं कि हम फॉलो करें और अपने अंदर वो जज्बात पैदा करें जिससे हम बुलंदियों को छुएं, जिससे हम कामयाबियों को छुएं, तो मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों को फॉलो करें, उनकी शख्सियत को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें। उनको पढ़ने से ये बड़ा फ़ायदा होगा कि जिस तरह कलाम साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद करते हुए, संघर्ष करते हुए तमाम चीज़ों को अपने अंदर समोया और मुल्क के लिए अपनी जान को समर्पित कर दिया, अपनी जान को वक्फ कर दिया और देश को वो चीज़ें देकर गए कि रहती दुनिया तक उनको याद किया जाएगा। इसी अपनी इन बातों के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये नौजवानों के काम आएँगी। दैट्स ऑल। जय हिंद।